Hello dear student, welcome to my YouTube channel. It's me Faisal Rao. I am lecturer in English language and literature. I have been teaching literature for last 8 years at VS and masters classes. So this is an effort to provide online lectures on literary topics. In fact, we have two different versions of all of our videos. One is in simple English and this one is bilingual English and Urdu for the student of Pakistan and India so they can understand concept easily. If you are good in English, you may go for our English video as well. तो हम लिटरेरी जेनरा का बेसिकली हमने जैसे अगर आपने पहला लेक्चर देखा है इसी टॉपिक पर तो वो पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 है जिसमें पार्ट 1 में हमने लिटरेरी जेनरा को डिफ़ाइन किया था, फिक्शन, नॉन फिक्शन, प्रोज एंड पोइट्री। ये टॉपिक हमने पार्ट 1 यानी लेक्चर 1 में डिस्कस किया है और आज हम ड्रामा से ऑनवर्ड नॉवल, एसे एंड शॉर्ट स्टोरीज डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी पार्ट 1 वाली तो उसको ज़रूर देखें जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। तो मूव ऑन करते हैं जी। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ड्रामा से। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ है बिकॉज आई डू ऑफर ऑनलाइन क्लासेस फॉर बीएस मास्टर्स क्लासेस। लिटरेरी सब्जेक्ट्स या लिटरेचर के जितने भी जनरास हैं उनको मैं डील करता हूँ। इसके अलावा आप स्पोकन इंग्लिश एंड आर्ट्स की कोचिंग क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। ड्रामा sorry, there is some technical issues, it's not working. Let me check it out, just give me a second. Yes, it goes जी। ड्रामा को प्ले भी कहते हैं। ड्रामा आप लोग देखते हैं टेलीविज़न पर तो उसमें क्या होता है, उसमें एक स्टोरी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो होता है, विलन होता है, उसमें गुडनेस होती है, उसमें बैड है, डायलॉग्स हैं, सेटिंग है। इन्हीं सब चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके खुद से भी एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि सच अ स्टोरी विच हैव कैरेक्टर्स एंड डायलॉग्स, एक्शन एंड परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। वो जो ड्रामा की पिक्चराइजेशन हो रही है कैमरा के थ्रू मॉडर्न टेलीविज़न में या मूवी में तो वो बेसिकली स्टेज पर ही पिक्चराइज हो रहा है, उसको स्टेज ही कह सकते हैं। स्टेज मीन अ प्लेस वेयर द एक्शंस आर परफॉर्म्ड। स्टेज की अगर आप डेफिनेशन करते हैं तो हम ड्रामा को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे थे कि आप अगर सिंपल वर्ड में अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन करें कि बेसिकली ड्रामा इज़ अ स्टोरी हैविंग कैरेक्टर्स एंड डायलॉग्स, they perform characters to perform actions and all these things happen on stage। इसी तरह अभी हम डेफिनेशंस देखेंगे कि ड्रामा, पहले देखें कि ड्रामा जो वर्ड है वो बना कहाँ से है। चूँकि इंग्लिश में तकरीबन 80% जो वर्ड हैं वो ग्रीक लैटिन से लिए गए हैं तो ड्रामा जो है वो एक ग्रीक वर्ड ड्रैम से लिया गया है जिसका मतलब था डीड यानी एक्शन। तो एक्शन की परफॉर्मेंस इज़ कॉल्ड प्ले। इस तरह भी इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन इज़ कॉल्ड प्ले आर ड्रामा। तो अरिस्टोटल ने इसको कैसे डिफ़ाइन किया है देखें कि क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ लिटरेचर की डेफिनेशन है। ये इतनी सी यहाँ तक लिटरेचर की डेफिनेशन है कि ये बेसिकली एक लिटरेरी पीस हो गया। ऑन अ स्टेज, स्टेज का होना, परफॉर्मेंस का होना बहुत ज़रूरी है। विद एक्शन यानी कि वो जो भी एक्ट करते हैं दैट इज़ एक्शन। कैरेक्टर्स एंड डायलॉग्स यानी कि ये उसकी कंटेंट भी उसने बता दिए कि ड्रामा में ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए तब ड्रामा बनेगा। क्या क्या होगा जी कि एक एक्शन होगा, कैरेक्टर्स होंगे, डायलॉग होगा और स्टेज होगा और उनकी परफॉर्मेंस होगी। तो ग्रीक वर्ड डीड है फॉर एक्शन इज़ ड्राम। तो ड्रामा में बेसिकली उसका पर्पस क्या है या ड्रामा में प्रोसीजर क्या होता है कि स्टोरी थ्रू डायलॉग्स एक्शन के ज़रिए ऑडियंस तक रिवील होती है। उन्हीं डायलॉग्स के ज़रिए हम ये जज करते हैं कि थीम क्या है प्ले का। उन्हीं डायलॉग के ज़रिए हमें कैरेक्टर्स का स्केच समझ में आता है। तो डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सिर्फ डायलॉग होंगे, एक्शन नहीं होगा, तब भी ड्रामा जो है वो सिर्फ एक
स्पीच बन जाएगी या कन्वर्सेशन बन जाएगी, तो एक्शन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो टू बेसिक थिंग्स आर देयर, डायलॉग एंड एक्शन, एंड हु विल परफॉर्म देम? करेक्टर्स। सो द करेक्टर इज़ द थर्ड, एंड द प्लॉट, सेटिंग, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स। इसको हम ग्रेडियंट्स को, पार्ट को हम एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा कहा जाता है। इसको अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। इसके अलावा मैं एक और बात आप लोग सब लोगों को, जो नए स्टूडेंट हैं, उनको भी बताता चलूँ कि हम हर टॉपिक पर एक डिटेल लेक्चर भी है ऑलमोस्ट 30 मिनट का। उसमें मज़ीद कम्प्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। यहाँ पर ये ब्रीफ टॉपिक है जिसमें हम तमाम मेजर जनरा को ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। ड्रामा की एक और डेफिनेशन ले लेते हैं ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। लिटरेरी कंपोजिशन है जिसमें इन्वॉल्व क्या होता है जी? कन्फ्लिक्ट, यानी कि कोई इशू होगा। एक्शन है, क्राइसिस है, एटमॉस्फेयर यानी कि सेटिंग डिज़ाइन की जाती है बाय प्लेयर्स। प्लेयर्स कौन होंगे? करेक्टर्स होंगे। ऑन स्टेज होगा और किसके सामने होगा? ऑडियंस के सामने होगा। ठीक हो गया जी। मोशन पिक्चर भी है, मूवी भी इसी तरह परफॉर्म की जा रही है। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा अभी हमने कुछ डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इनको याद कर लीजिए, वर्ड्स को याद कीजिए, इनकी डेफिनेशन को याद कीजिए, इनके कॉन्सेप्ट को समझिए। प्लॉट क्या है? ये भी अरिस्टोटल ने ही अपनी जो बुक है पोएटिक्स, उसमें ये डिफ़ाइन किए और वही स्टैंडर्ड समझे जाते हैं। प्लॉट बेसिकली क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, कि किस तरह जो है वो कहानी आगे बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप अगर लाइफ की कहानी देखें तो लाइफ की कहानी में पहले चाइल्डहुड है, फिर अडल्टहुड है, फिर मिडल एज है और देन ओल्ड। लेकिन आज की जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें परफॉर्मेंस ज़रा डिफरेंट होती है। आपने कुछ मूवीज़ ऐसी देखी होंगी कि जो बुढ़ापे से शुरू होती हैं और वो अपने डिस्क्रिप्शन शुरू करता है और वो बचपन तक चला जाता है, वहाँ से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो ये तो फ्लैशबैक की टेक्निक कहते हैं कि पास्ट में जाना। लेकिन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, द इवेंट्स शुड बी क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्या मतलब है कि टाइम, जो पहला इवेंट है वो पहले ही बयान किया जाए, बाद वाला बाद में। तो अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड प्लॉट। सेटिंग क्या कहलाता है जी? कि टाइम एंड प्लेस, कि किस जगह किस वक्त की कहानी है वो सेट किया जाता है। अब देखें कि रोमियो एंड जूलियट को आप परफॉर्म, मॉडर्न परफॉर्म भी करेंगे, लेकिन सेटिंग आप वही रखेंगे, उसी तरह का लिबास पैदा करेंगे, उसी तरह के घर बनाएंगे, उसी तरह का। आप आपने अगर हिस्टोरिकल मूवीज़ देखी हैं, इंग्लिश मूवी देखी हों या इंडियन या पाकिस्तानी बॉलीवुड मूवीज़ देखी हों, उसमें आप ये देखेंगे कि जिस एज का करेक्टर, फॉर एग्जांपल अगर कायद-ए-आज़म पे मूवी बननी है तो कायद-ए-आज़म को उसी लिबास में, उसी स्पीच में, उसी इन्वायरमेंट में लिया जाएगा, उनको मॉडर्न सिनेरियो में पुट नहीं किया जाएगा। इसी तरह गांधी पे या नेहरू पे मूवी बनती है तो वो भी ऐसे ही होगी। तो सेटिंग और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्टर्स उसमें होना बहुत ज़रूरी है। करेक्टर जो हैं वो ट्रेडिशनली सिर्फ मेल परफॉर्मर्स थे। फीमेल करेक्टर जो थे वो भी लड़के ही परफॉर्म करते थे, मेकअप शेकअप करके, क्लाउन या गेटअप पहनकर। ये ग्रीक ड्रामा की मैं ट्रेडिशंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन लेटर ऑन फिर जो एलिज़ाबेथन ड्रामा है उसमें फ़ीमेल करेक्टर्स भी ऐड हो गए, और सुपर नेचुरल जो करेक्टर्स हैं उनको डिस्क्राइब किया जा सकता था पहले। डी ऑक्स मशीन एक टर्म यूज़ की जाती है, एक सुपर नेचुरल एलिमेंट का स्टेज पर आना, उनका परफॉर्मर्स में इन्वॉल्व होना या उनको प्रेजेंट करना कहलाता है। डायलॉग क्या है जी? कन्वर्सेशन है बिटवीन टू करेक्टर्स। इसकी डेफिनेशन यही होती है, डाया मीन टू, लॉग मीन डिस्कशन, डिस्कशन बिटवीन टू। मोनोलॉग क्या होता है कि डिस्कशन नहीं होती बल्कि एक ही शख्स अपनी स्पीच करता है। और इसके अलावा स्पीच इज़ डिफरेंट, मोनोलॉग इज़ डिफरेंट। उसका डिफरेंस भी समझ लीजिए कि मोनोलॉग में क्या होता है कि दो शख्स बैठे हैं लेकिन एक ही बोल रहा है। स्पीच है कि एक शख्स खड़ा है और बाकी सब सुन रहे हैं। सॉलि एक और टर्म यूज़ होती है, सोलोलोकी। आप जिस वक्त शेक्सपियर का हैमलेट पढ़ेंगे तो हैमलेट की सोलोलोकीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस हैं लिटरेचर में। सोलोलोकी क्या होती है कि सेल्फ टॉक, आप खुद से बातें कर रहे हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं, अपनी थॉट्स हैं आपकी, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को खुद से आप डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कि आप अकेले बैठे हैं और आप बोली जा रहे हैं। इसके साथ साथ थीम है। थीम बेसिकली क्या है? सब्जेक्ट है, टॉपिक है, मौजू है कि क्या, किस बात पर ड्रामा लिखा जा रहा है। कि ड्रामा लव है, ड्रामा ट्रेजिक है, ड्रामा एन मुमकिन है कि कॉमेडी हो सकता है। तो वो जो थीम होगा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सीनरी जो बैकग्राउंड है, इन्वायरमेंट है,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पिक्चराइजेशन आज देखें कि मूवीज़ को जिस तरह कैटेगराइज किया जाता है तो उनकी सीनरी या उनकी पिक्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोमांस का सीन है लेकिन पीछे जो है वो या उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहन रखा है तो इट वुड बी अ डेफिनेटली नॉट मैचिंग विद द दैट स्पेसिफिक सीन। या सैड सीन है और जो करेक्टर्स हैं या सराउंडिंग पे जो है वो कोई फ्यूनरल की तकरीब चल रही है तो इस तरह जो है वो आप देखें कि सीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मिलकर क्या बनाती हैं, ड्रामा बनाती हैं। ये ड्रामा के बेसिक एलिमेंट्स हैं। टाइप ऑफ ड्रामा में कुछ अभी बातों बातों में हमने डिस्कस किए हैं कि ट्रेजेडी हो सकती है। ट्रेजेडी क्या हो सकती है? ट्रेजेडी अलमिये को कहते हैं, दुख को कहते हैं, तकलीफ़ को, मुसीबत को, सैड को। मॉर्नफुल एंडिंग, स्टोरी एंडिंग विद सैड या सैड एंडिंग इज़ कॉल्ड ट्रेजेडी, जिसमें करेक्टर जो है वो सफ़र करता है अपनी गलतियों की वजह से या सराउंडिंग की वजह से। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है ट्रेजेडी का। जो ड्रामा का इंट्रो टू ड्रामा का लेक्चर है उसमें आपको ये मिल जाएगा। कॉमेडी बेसिकली क्या होती है? फ़नी है, इसमें हैप्पी एंडिंग है और जस्ट टू एंटरटेनमेंट है। इसके साथ साथ और भी आपको बहुत सारी टाइप्स के यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ड्रामे में क्या क्या हो सकता है। ड्रामा बेसिकली मेलो ड्रामा का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है इमोशंस की, फीलिंग्स की, थ्रिल की, फियर की, कुछ भी हो सकता है, यानी कि इंटेंस इमोशंस स्टोरी इज़ कॉल्ड मेलोड्रामा। ट्रेजिक कॉमेडी, दो वर्ड हैं तो दो ही चीज़ें होंगी उसमें, ट्रेजेडी भी होगी, कॉमेडी भी होगी, यानी कि उसमें फ़नी कैरेक्टर भी होगा लेकिन जो है वो अल्टीमेटली वो एंड विद ट्रेजेडी या मॉर्नफुल। कॉमेडी ऑफ मैनर्स के एक्शन की वजह से, फुलिशनेस ऑफ एक्शन की वजह से या परसेप्शन की, अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो मिस्टेक्स होती हैं इंसानों की, उस पर एक पूरी जनरा बन गया, उस दैट इज़ कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स। मैनर्स मीन एक्शंस, अंदाज, तरीका, वे हाउ यू रिस्पॉन्ड। सोशल डॉक्यूमेंट है कि सोसाइटी के इश्यूज़ पर बात होती है। इसके अलावा बर्लेस्क है, फैंटोमाइम है, माइम है, ओपेरा है, म्यूज़िकल कॉमेडी है। इन सब को यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। इट वुड बी अ लॉन्ग लेक्चर जो हम उसमें इंट्रो टू ड्रामा में करेंगे। यहाँ पर आपको नेम आने चाहिए, लेकिन कुछ बेसिक जो है ड्रामा का, कॉमेडी का, ट्रेजिडी का, रोमांस का, इनका यहाँ तक पता चल जाना चाहिए। और एक और प्ले का आपको बिगनिंग में ही पता होना चाहिए। आप देखें कि सेकंड लास्ट लाइन पे एक वर्ड लिखा हुआ है मिरेकल प्ले। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मिरेकल प्ले में, जिसमें गॉड का, मोरालिटी का और एंजल्स का एंट्रेंस हो, दैट इज़ कॉल्ड मिरेकल प्ले, और दैट एंड्स विद गुड। तो ये जी आपका बेसिक था जी ड्रामा का इंट्रो। इसको मैं ब्रीफली फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ जो मेजर पॉइंट्स थे इसमें जो हमने डिस्कस किए हैं। ड्रामा इज़ बेसिकली अ स्टोरी हैविंग करेक्टर्स, कन्वर्सेशन यानी डायलॉग्स, एक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। प्लॉट इसमें होना ज़रूरी है। प्लॉट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स है। सेटिंग यानी कि सराउंडिंग है, टाइम एंड प्लेस है, करेक्टर्स है, डायलॉग है। ठीक हो गया जी। ट्रेजिडी, कॉमेडी, रोमांस, मेलोड्रामा, मिरेकल प्ले, दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ ड्रामा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी आगे नावल की तरफ कि नावल क्या होता है। नावल बेसिकली फ्रेंच वर्ड है नोवेला। नोवेला वॉज समथिंग न्यू। ये 18th सेंचुरी में एक न्यू वे ऑफ एक्सप्रेशन, न्यू वे ऑफ थॉट या न्यू वे ऑफ राइटिंग इंट्रोड्यूस हुआ। पहला जो नावल है वो पामिला है, लेटर्स की फॉर्म में लिखा गया। एक बेटी अपने बाप को लेटर लिखती है, फिर वो बाप रिस्पॉन्ड करता है और उन लेटर्स को इकट्ठा कलेक्ट किया जाता है, दैट बिकम्स अ फर्स्ट नावल। Pamuel Richardson was the writer of that. Sorry, Pamela was the name of the novel, and the Samuel Richardson was the writer's name. हेनरी फील्डिंग ने फिर एक नावल लिखा, जोसेफ एंड्रयू, बहुत फेमस है, मास्टर्स में पढ़ाया जाता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स में। तो नावल इज़ बेसिकली क्या है कि नावल को और शॉर्ट स्टोरी को आप इकट्ठा अगर समझें तो बात समझ में आ जाती है।
कि शॉर्ट जो है, शॉर्ट स्टोरी और नावल, कि नावल इज़ बेसिकली big in length या large in length, so many characters, so many events, covers almost the whole lifespan of the characters, deals with multiple issues, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एक लंबी डिटेल हिस्ट्री होती है। देखें ना, मोटे मोटे बल्क फॉर्म में होते हैं वो नावल। तो ये बेसिकली नावल की डेफिनेशन है। ये देखिए, नावल एंड नावेला। अब नावल और नावेला को भी थोड़ा सा कर दिया जाता है कि नावल वुड बी अ बिग लेंथ, फॉर एग्जांपल 300 500 पेजेस, एंड नावला वुड बी डेफिनेटली शॉर्ट। तो नावला वुड बी लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी बट द शॉर्टर देन नावल। उसकी एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन हम लेकर चलते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। नावल क्या है जी, कि एक तो ये प्रोज फॉर्म में होता है, पोइट्री नहीं है। प्रोज और पोइट्री का बेसिक डिफरेंस मैंने बताया था कि प्रोज जो है वो राइटिंग इन लाइंस, इन पैराग्राफ, इन सिंपल ऑर्डिनरी लैंग्वेज, while the poetry is expression of thoughts, feelings and emotion with rhyming words are in meter। मीटर क्या है उसको भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पीछे, लेक्चर ज़रूर सुनिएगा पोइट्री वाला। Novel is a prose work of some length mean not small, big length, which tells a story, attempt rounded characterization, यानी कि मुख्तलिफ जो हैं वो उनको करेक्टर्स को डिस्क्लोज करता है, amuses, it may be funny, it may be humorous, shocks, entertain the reader। In a narrow sense, a novel is a realistic fiction, कि उसको रियलिटी के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है, कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड कंटेन्स द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टोरी। जैसे हमने बिगनिंग में कहा कि स्टोरी के जो तमाम हैं, करेक्टर्स है, एक्शन है, डायलॉग्स है, इवेंट्स हैं, वो सारे इसमें मौजूद होंगे। लेंथ है, लेंथ इसको डिफरेंट बना देती है, और इसका स्कोप जो सब्जेक्ट की क्वांटिटी है, करेक्टर्स की क्वांटिटी, एलिमेंट्स की जिन टॉपिक्स की बात की जा रही है या जिन टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है उनकी लेंथ की वजह से या मल्टीपल होने की वजह से इट बिकम्स नॉवल, अदरवाइज द शॉर्ट स्टोरी। टाइप्स ऑफ नावल की तरफ आते हैं जी, कि सोशल नावल क्या होगा, जो सोशल इश्यूज़ पर डिस्कस किया जाएगा, जिसमें कहानी, एग्जांपल भी दी गई है यहाँ पर, मेयर ऑफ कास्टरबेज है, हार्ड टाइम्स है, वैनिटी फेयर है। पोर्ट्रेयल ऑफ अ डोमेस्टिक लाइफ, पर्सनल लाइफ या जो रूरल लाइफ होती है उसके बारे में बयान किया जाता है, और दैट इज़ प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टन का नावल है। उसमें आप मास्टर्स के कोर्स में पढ़ाया भी जाता है। ये हिस्टोरिकल नावल क्या होंगे, जो हिस्ट्री पर बेस करते हैं या हिस्ट्री जो सेटिंग है उनकी हिस्ट्री के किसी इवेंट के साथ कनेक्ट की जाती है, जैसे टेल ऑफ टू सिटीज़ है, फॉर होम द बेल टॉल है। ठीक है जी। ऑटोबायोग्राफिकल नावल, ऑटो मीन कहते हैं सेल्फ, राइटर अपनी बायोग्राफी यानी कि अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस का शेडो देता है नावल में, उनके साथ कनेक्ट करता है करेक्टर्स के साथ, तो दैट वुड बी ऑटोबायोग्राफिकल। और एपिस्टोलरी नावल क्या होंगे, नावल दैट रिटन इन फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ लेटर, जैसे हमने पामिला का भी जिक्र किया था कि जो लेटर की फॉर्म में नावल लिखा जाता है, दैट इज़ एपिस्टोलरी। तो यही पहला नावल था पामिला, जिसका भी हमने शुरू में जिक्र किया है। और भी इसके कुछ टाइप्स हैं, उनके यहाँ पर नाम हैं, इनको हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। नाम आप लोग नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। एपिस्टोलरी है, कैस्क है, एक्सपेरिमेंटल है, नावल ऑफ मैनर्स है, सेंटिमेंटल है, गॉथिक है, हिस्टोरिकल है, सोशल रियलिज़म है, साइकोलॉजिकल यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस पे है। कुछ का मैं आइडिया दे देता हूँ। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस पे टू द लाइट हाउस है, वर्जीनिया वुल्फ का। हिस्टोरिकल पे अभी हमने जिक्र किया। गॉथिक जो होगा वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट पे या क्रिश्चियनिटी के जो एक ईरा था उन उससे रिलेटेड या पोप से रिलेटेड जितनी भी कहानियाँ होती हैं, दोज आर कॉल्ड गॉथिक, और गॉड के साथ भी एसोसिएट किया जाता है उनको। सेंटिमेंटल में फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा होता है। नावल ऑफ मैनर्स में जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस को भी इसी कैटेगरी में भी लिखा जाता है, उसको सोशल भी समझा जाता है, डोमेस्टिक भी, और नावल ऑफ मैनर्स भी। इसके साथ साथ वो रोमांस भी है, यानी कि एक ही नावल में मुख्तलिफ उसकी शेड हो सकती हैं, लेकिन जब हम उसको कैटेगराइज करते हैं तो हम इस बेस पे करते हैं कि वो कौन सा टॉपिक उस पर डोमिनेट कर रहा है, कहानी का पर्पस क्या है, राइटर कहना क्या चाहता है, तो वो उसमें फॉल करता है। तो ये जी हमारा टॉपिक था नावल।
आपके पास अब हमारे पास इस लेक्चर के लिए रह गए हैं जी दो टॉपिक, एस्से है। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। मैं बहुत ही सिंपल से अंदाज में बयान करने की कोशिश करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाता है, आप नहीं समझ पाते, तो आप उसको क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। ऐसे क्या होता है, ऐसे आप लोग लिखते आए हैं, सिक्स सेवन्थ क्लास से आपने ऐसे लिखना शुरू कर दिया होगा। तो उसको आप क्या होता था वो कि एक टॉपिक है, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है या डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक इज कॉल्ड ऐसे नरेशन। अब ये आप देखें कि यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड पर नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी और परसुएसिव ये ऐसे की टाइप्स हैं। क्या होती हैं ये भी हम करते हैं, लेकिन पहले ऐसे को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है कि ये 3 to मिनिमम 3 पैराग्राफ होंगे। ये 10 पैराग्राफ का भी हो सकता है, 15 तक भी चला जाता है सम टाइम। तो उसमें किया जाता है कि उसमें एक प्रॉपर बिगनिंग है, कंक्लूजन है और एक्सप्लेनेशन है। फिर आगे इसको हम डिवाइड करते हैं कि एक तो नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स होंगे। किसमें डिवाइड किया जाता है कि नरेटिव हो सकता है कि इट टेल्स अ स्टोरी। जैसे आप लिखते हैं, इफ़ यू रिमेंबर यू मे हैव रिटन एन एसे ऑन अ पिकनिक पार्टी, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस। तो उसमें आप एक पूरी स्टोरी बयान करते थे कि वी वेंट टू हिल स्टेशन एंड दिस एंड दैट। डिस्क्रिप्टिव में आप बयान करते हैं लाइक व्हेन यू डिस्क्राइब अबाउट कंप्यूटर, उसके डिफरेंट फंक्शन को बयान करने लग जाए तो दैट वुड बी डिस्क्रिप्टिव। एक्सपोजिटरी में आप किसी भी इशू को, टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू राइट एन एसे ऑन एनी प्रॉब्लम लाइक social issues, crime, women education, co-education, तो all these issues need some explanation, तो these are called expository. परसुएसिव में सच ऐसे, अगर आपने आयट्स या टेफल की कभी क्लासेस ली हैं तो उसमें ये एसेस लिखे जाते हैं कि यू हैव टू कन्विंस द ऑडियंस, द रीडर अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप उसमें लॉजिक, दोनों साइड के लॉजिक देते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स बताते हैं। फाइनली जो है वो राइटर अपना कॉन्सेप्ट देता है कि ये है कि इट शुड बी द रियल सोल्यूशन, वांट्स द ऑडियंस टू एग्री। यानी कि हु वांट्स द राइटर, द पर्सन हु रोट दैट ऐसे। तो ये इसकी बेसिक टाइप है जी। ऐसे की करेक्टरिस्टिक्स और उसकी टाइप्स यहाँ पर मज़ीद आपको डिटेल में मिल जाएंगी, लेकिन बातें वही हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लीजिए कि इन एसेस में क्या होता है। अगर एक्सपोजिटरी की हम बात करें तो डील स्ट्रिक्टली विद प्रेजेंटिंग द फैक्ट, कि उसमें अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं होगी। टोल्ड इन थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, यानी कि अपने पर्सनल ओपिनियन ही देगा राइटर। 5 पैराग्राफ होते हैं मोस्टली, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑफर्स अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन अ सजेस्टिव वे, कि वो सजेस्ट जरूर करता है राइटर कि ये सोल्यूशन अडॉप्ट किया जा सकता है, बट ही डजंट कंसिडर इट फाइनल। और डिटर्मिन्स काज एंड इफेक्ट्स, यानी कि उसको डिटेल एक्सप्लेन देता है। ग्रीन कॉलम में अगर आप देखें, ग्रीन बॉक्स में परसुएसिव है। प्रेजेंट अ डिबेट परफॉर्म, जैसे हमने कहा कि उसमें दोनों तरफ के दलाइल दिए जाते हैं। कैन बी टोल्ड इन फर्स्ट और थर्ड पर्सन, यानी कि वो खुद अपनी ओपिनियन भी दे सकता है और किसी और शख्स के डायलॉग्स या उनके रेफरेंसेस भी दे सकता है। होल्ड आइदर 4 और पैरा 5, ये लेंथ यहाँ पर जहाँ जहाँ मेंशन की गई है 4, 3, इट्स नॉट फिक्स, इट्स मिनिमम, इट मे बी इंक्रीज टू डबल। डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी इसकी ये पॉइंट लिखने हो तो यहाँ पर आप रोक कर इन पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन मैंने सब एक्सप्लेन कर दिए हैं। मज़ीद अगर इस ये जो प्रोसेस है, ये मेजर टाइप ऑफ ऐसे डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, काज एंड इफ़ेक्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अब इसने क्या किया है कि वो जो एक्सपोजिटरी और परसुएसिव है उनको हम सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि शॉर्ट पैसेज लिखे जाते हैं इनमें, जिसमें सिर्फ काज एंड इफ़ेक्ट दी जाती हैं। मसलन डिस्क्राइब द काज ऑफ फेलियर, तो उसमें सिर्फ आप काज देंगे। अगर दोबारा टॉपिक आ जाता है कि एनालाइज द इफ़ेक्ट ऑफ फेलियर, तो उसमें आप इफ़ेक्ट्स बताएंगे। तो वो ऐसे इस तरह लिखे जाते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आप दो चीज़ों को, दो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर आस्क्ड कि कंपेयर ट्रेजिक एंड कॉमेडी ड्रामा, तो फिर आप उनकी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे।
प्रोसेसेस यानी कि कौन सा अमल कैसे होता है, जैसे आप डिफरेंट ऐसे पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है कि दीज थिंग्स कैन बी डन इन दिस वे। एक्सपोजिटरी एंड पर्सुएसिव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये जी एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रो था एसे का। इसमें एक और चीज़, चूँकि लिटरेचर के आप स्टूडेंट हैं तो उस पर्सपेक्टिव में भी मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली ये कॉमिक भी हो सकते हैं, लिटरेरी एसेज होंगे जो लिटरेरी फ़िलोसॉफिकल एसेज जो फ़िलोसॉफिकल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट मैटर पर भी इनको डिवाइड किया जाता है ऐसे को। हिस्टोरिकल ऐसे होंगे कि हिस्ट्री पर बेस्ड हैं, रिलीजियस मॉरल इश्यूज़ पर, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर, इकोनॉमी बेस्ड। इस तरह भी इसको एजुकेशनल भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड म्यूज़िक। तो जो टॉपिक होगा उसी की टाइप बन जाएगी। ठीक हो गया जी। Last topic of this lecture is short story. I hope you are not getting bored. If you are getting bored, just take a deep breath, have fun. ठीक है, बिल्कुल मज़े से इंजॉय करके इन लेक्चर्स को सुनना है आपने, ताकि कॉन्सेप्ट बने, बर्डन ना बने। शॉर्ट स्टोरी, दो वर्ड हैं और इन्हीं में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। शॉर्ट का मतलब क्या है कि लेंथ शॉर्ट होगी, और स्टोरी क्या होती है जी कि डिस्क्रिप्शन है, बयान है किसी इवेंट का। किसी इवेंट का किसी करेक्टर के साथ हुआ होगा, किस फॉर्म में हुआ होगा, डायलॉग्स की फॉर्म में बताया जाता है। ठीक हो गया। तो स्टोरी बेसिकली क्या होती है, नरेशन अबाउट एन इवेंट। अगर हम स्टोरी को डिफाइन करें, इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट अबाउट द करेक्टर्स लाइफ। तो शॉर्ट स्टोरी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि ये वर्क ऑफ फिक्शन है। फिक्शन और नॉन फिक्शन हमने फर्स्ट लेक्चर में डिफ़ाइन किया है, आप उसको डिटेल से लेक्चर सुनिएगा। ब्रीफली मैं यहाँ पर चूँकि दोबारा से वर्ड आ गया है तो और इम्पॉर्टेंट है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिक्शन मीन्स समथिंग फिटिशियस, समथिंग अनरियल, समथिंग इमेजिनेटिव। और नॉन फिक्शन क्या होता है, रियल थिंग, प्लेस, पर्सन्स दैट फोकस ऑन वन इम्पॉर्टेंट इवेंट। किसी एक ख़ास इवेंट से रिलेटेड वो स्टोरी होती है। चंद उसमें एक स्मॉल कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, मॉरल स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, तो उसमें भी आप देखें कि सिर्फ एक ही इवेंट को फोकस किया जाता है और चंद एक कैरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 3 to 5। तो शॉर्ट स्टोरी और नॉवल में डिफरेंस भी आपको यहीं से पता चल जाएगा कि क्या है कि कैरेक्टर्स तो हैं, इवेंट्स भी हैं, एक्शन भी है, सेटिंग भी है, प्लॉट भी है, थीम भी है, बट लेंथ सब चीज़ों की लेंथ। शॉर्ट, फ्यू कैरेक्टर्स, स्टोरी। मैनी कैरेक्टर्स, नॉवल। फ्यू इवेंट्स, शॉर्ट स्टोरी। मैनी कैरेक्टर्स, मैनी इवेंट्स, नॉवल। फ्यू सब्जेक्ट, फ्यू थीम, शॉर्ट स्टोरी। सो मैनी सब्जेक्ट, सो मैनी थीम, नॉवल। ठीक है, इस तरह आपने इसके डिफरेंस को समझ लेना है। जैसे हमने पहले देखा था कि ड्रामा के एलिमेंट्स हैं, उसी तरह शॉर्ट स्टोरी के हैं। ड्रामा भी स्टोरी है तो वही एलिमेंट इसके भी हैं। प्लॉट भी होगा, सेटिंग, थीम, करेक्टर, नरेटर जो बयान करता है। जैसे कहानी शुरू होती है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, तो वो एक डिस्क्राइब कर रहा है, नरेट कर रहा है कोई। वॉइस है, वॉइस मीन द थर्ड पर्सन की जो ओपिनियन है, राइटर की भी हो सकती है। वो मोस्टली राइटर कमेंट करना चाह रहा होता है तो वो वॉइस के ज़रिए यानी कि अपना डायलॉग डिस्कस कर देता है। टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, आप इसकी शॉर्ट स्टोरी की टाइप भी जैसे अभी हमने नॉवल की हिस्टोरिकल, रोमांस और पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल की हैं, इसी तरह शॉर्ट स्टोरी की भी वही उसी तरह टाइप बनती हैं कि जो लव, रोमांस, सोशल इश्यूज़, पॉलिटिकल पर होंगी तो उनको उसी डिवाइस के साथ कर दिया जाएगा। फ्यू आर मेंशन्ड हेयर, मैं इनको ब्रीफली बता देता हूँ। स्केरी स्टोरी जो हॉरर पर या टेरर पर जो डील करती हैं कैरेक्टर्स को। फेबल शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, मॉरल स्टोरीज़ होती हैं बेसिकली ये, और इनमें कैरेक्टर्स जो हैं वो ह्यूमन नहीं होते। जैसे आपने थर्स्टी क्रो, ग्रीडी डॉग, हेयर एंड टॉर्टाइज ये सब पढ़ी हैं। ये और ये आपने अगर नहीं पहले पता तो जान लीजिए कि वो एक ही राइटर की हैं। कमाल तो ये है ना कि इतनी सारी इतनी फेमस स्टोरीज़ एक ही राइटर लिखता है, और वो ग्रीक राइटर था, उसका नाम था एसोप, AESOP। इसको भी ज़रूर सर्च कीजिएगा।
इसके अलावा अर्बन फिक्शन है, अर्बन कहते हैं सिटी लाइफ को, सिटी लाइफ के जो इश्यूज़ हैं उस पर बात होती है या उनको बयान किया जाता है। मिस्ट्री में समथिंग हिडन होता है, समथिंग मर्डर, क्राइम, उन सब चीज़ों पर जो स्टोरीज़ लिखी जाती हैं। साइंस फिक्शन या साइंस फिक्शन बेस्ड स्टोरीज होती हैं, यानी कि साइंस के जो कॉन्सेप्ट हैं, साइंस की जो डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, उनमें उनका रोल जब आता है किसी भी स्टोरी में या उनके गिर्द कहानी घूम रही हो। इसकी बहुत सिंपल सी एक मिसाल है रोबोट्स और टाइम मशीन का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इट्स नॉट, रोबोट्स आर ऑलमोस्ट रियल नाउ, but time machine is still a mystery, but are fiction, but sometime it become, या someday it would become reality। तो ये एक ब्रीफ इंट्रो था जी डिफरेंट जेनरास का। हमने कोशिश की है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों तक उनका पहुंच जाए। आई होप कि यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इस लेक्चर में हमने ड्रामा से शुरू किया था, फिर नॉवल, एसे और शॉर्ट स्टोरी, 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। पार्ट 1 जो लेक्चर है हमारा वो नॉन फिक्शन, फिक्शन, प्रोज और पोइट्री को डील करता है। आई होप you understand the idea, concept. If still you have any confusion, you may ask in the comment section. Please do subscribe the channel. You may suggest कि how we can make these lectures more effective. आपकी सजेशन स्टूडेंट्स जो डिमांड करेंगे हम कोशिश करेंगे उस वे को अडॉप्ट करने की। और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी है कि अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू वुड बी वेलकम। Thank you very much. Take good care of yourself. See you with the next video.